अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्राइवेट बैंक से रिलेटेड। अच्छा, प्राइवेट बैंक में एक तो नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स आते हैं, मतलब जो एक बैंक होते हैं जो बैंक है, और एक होते हैं जनाब माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, बैंक और माइक्रो फाइनेंस बैंक में डिफरेंट है। मतलब क्या डिफरेंस है? जिस तरह के नाम से शामिल है, माइक्रो मतलब छोटे पैमाने पे काम करते हैं, दोनों बैंक। ठीक है, एक बैंक है, एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, मतलब छोटे पैमाने पे वो काम करते हैं। छोटे पैमाने में क्या काम करते हैं? बैंक का बेसिकली काम क्या होता है? बैंक का बेसिकली काम होता है या तो लोन देना या फिर लोन लेना। तो माइक्रो फाइनेंस का से मुराद ये कि छोटे पैमाने पे या तो लोन देते हैं वो या लोन लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूँ, लोन देना और लोन लेने से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक के पास जाते हैं कि मुझे 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मुझे बैंक से लोन चाहिए, तो मुझे लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं। बैंक आपको सारे अप्रूवल्स के बाद अगर लोन दे देता है तो उसको कहते हैं आपने बैंक से लोन लिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं बैंक ने आपको लोन दिया। बैंक खुद भी लोन लेता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, मतलब 99% लोगों को नहीं पता। ठीक है, जब आप बैंक से पैसे लेते हैं तो आपने बैंक से लोन लिया, उसको कहते हैं आपने बैंक से कर्ज लिया। और जब आप अपना बैंक में अकाउंट में पैसे रखवाते हैं तो क्या होता है? बैंक आपसे लोन लेता है। दोनों कंडीशन लोन की है। मतलब ये है कि जब आप बैंक से कहते हैं कि मुझे कर्ज दे दो, तो क्या होता है? बैंक ने आपको कर्ज दे दिया, तो होता है कि आपने बैंक से लोन लिया है। और जब आप अपने अकाउंट में पैसे रखवाते हैं तो वो टर्म्स क्या है? वो भी लोन की है। इसमें क्या होता है? बैंक ने आपसे लोन लिया होता है। ठीक है, ये 99% लोगों को नहीं पता होता कि आप जो अपने अकाउंट में पैसे रखवा रहे हैं वो बेसिकली कर रहे हैं क्या? आप बैंक को लोन दे रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो या माइक्रो फाइनेंस बैंक हो। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों बात जहन में आई तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया कि भाई जो आप डिपॉजिट बैंक में रखवा रहे होते हैं, बेसिकली क्या करते हैं? आप बैंक को लोन दे रहे होते हैं। ठीक है, और अपनी ज़रूरियात के लिए जो बैंक से लोन लेते हैं कर्ज के तौर में, वो बैंक आपको लोन देता है। ठीक है, दोनों की टर्म्स सेम है, मतलब दोनों ही लोन है। एक जगह आपको बैंक लोन दे रहा होता है और दूसरी जगह आपसे बैंक लोन ले रहा होता है। ठीक है, बहरहाल हम वीडियो से आउट हो रहे हैं जनाब। आज की जो हमारी वीडियो है वो है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड। 1-2 दिन पहले हमने जो है वो जनाब एक वीडियो बनाई थी, वो था खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से। उसके बारे में बहुत सारे सवाल आता है कि हमने जो है वो एक बैंक को अप कर दिया, एक को डाउन कर दिया। मतलब खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को हमने नंबर 1 कह दिया और यू माइक्रो फाइनेंस को नीचे दिखा दिया। देखिए, हम कौन होते हैं? किसी को ऊपर करने वाला और किसी को नीचे करने वाला। ठीक है, दोनों पाकिस्तानी बैंक है, दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से उठी थी कि ये मसला है, वो मसला है, प्रोविजनिंग का मसला है। स्टेट बैंक ने प्रोविजनिंग की डिटेल्स मांग ली और कुछ गड़बड़ था, जिसकी वजह से इमीडिएटली बेसिस पे इन्होंने अपना CEO चेंज किया और ये बात सोशल मीडिया पे भी फैल गई। और उसके बाद जो है ये अपना इमीडिएटली बेसिस पे PTCL ने जो है दूसरा CEO लेकर आया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि यू बैंक जो है बेसिकली PTCL का हिस्सा है, PTCL की सब कंपनी। ठीक है, तो जनाब उसकी वजह से यू माइक्रो फाइनेंस बैंक काफ़ी हद तक बदनाम हुआ। बदनाम से मुराद ये कि अच्छे खासे पैमाने पर डिपॉजिट जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से निकल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ अर्से टाइम बाद जो है वो PTCL ने जो है वो टेलीनॉर को ख़रीद लिया। अच्छा, टेलीनॉर बैंक भी है, मतलब टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है, और टेलीनॉर सिम की कंपनी जो टेलीनॉर हम यूज़ करते हैं सिम, वो कंपनी भी थी। ठीक है, तो PTCL ने क्या किया? पूरा टेलीनॉर खरीद लिया। मतलब टेलीनॉर सिम भी खरीद लिया, जो फ़ोन है टेलीनॉर फ़ोन कंपनी भी खरीद ली, और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक भी खरीद लिया। अब PTCL क्या करेगा? PTCL जो एक नॉर्मल सी बात समझ में आती है वो ये है कि जनाब PTCL जो है वो यू फोन के साथ जो है टेलीनॉर को मर्ज कर देगा, जैसे माजी में दूसरे होता रहा। और फिर टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक का क्या होगा? ऑफकोर्स वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो जाएगा। तो जैसी ये बात सामने और डील्स हो गए और ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया, तो उसके बाद वंस अगेन यू माइक्रो फाइनेंस बैंक अप हो गया, क्योंकि वो जो डाउट था कि जनाब दिवालिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
जब टेलीनॉर जितनी बड़ी कंपनी को पीटीसीएल ने ले लिया है तो उसका मतलब ये कि पीटीसीएल बहुत स्ट्रांग है, और जब पीटीसीएल स्ट्रांग है तो अपनी सब कंपनीज को, मतलब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया या यू फोन हो गया, इसको कैसे डाउन कर सकता है या डाउन देख सकता है, ठीक है। तो उसके बाद इमीडिएटली बेसिस पे जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक दोबारा ऊपर आना शुरू हो गया। अच्छा, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का जिक्र मैं आपसे लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कर रहा था क्योंकि जनाब जो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये दोनों अभी इस वक्त क्या कहूँ मैं, जुमले मेरे समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक दूसरे के क्या कहना चाहिए, मतलब अपोजिट है ना, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे है ना, मतलब जो चीज़ यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक भी वही कर रहा है, जो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक कर रहा है वो भी वही चीज़ यू माइक्रो फाइनेंस बैंक रिपीट कर रहा है। मतलब जब दोनों का जब एक ने अपना प्रॉफिट रेट 22.50% किया तो इमीडिएटली बेसिस पे दूसरे ने भी अपना प्रॉफिट रेट 22.50% कर दिया। अब जैसे ही खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपना प्रॉफिट रेट अप टू 22.50% किया, तो इसी तरह यू बैंक ने भी अपना प्रॉफिट रेट जो है, जो हाईएस्ट प्रॉफिट रेट है वो अप 22.50 से अप टू 22.50 कर दिया। बहरहाल आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्कीम है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, चूंकि प्रॉफिट रेट का जिक्र आ गया तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि अब जो पहले इसका, अब से कुछ अर्से पहले तक इसका प्रॉफिट रेट था मैक्सिमम 22 जो प्रॉफिट रेट था समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट का वो था 22.50%। अब हो गया जनाब अप टू 22.50%, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 22.50% मिलेगा और इससे कम भी मिल सकता है। तो हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन की कि भाई किस तरह हमें जो है वो 22.50% मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है इनका 22.50% वो मिल जाए। तो जनाब हमारे सामने जो बातें हैं, जो हमें यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से गाइडलाइन मिली वो ये मिली है कि 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 22.50% है, और फिर 2 साल और 3 साल के लिए 22.50% नहीं, इससे कम है। तो 1 साल में कम से कम जो है आपको 22.50% जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है, जैसा कि खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है, ठीक है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रोडक्ट का नाम है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसका प्रॉफिट जो है वो आपको मंथली मिल रहा था, हर महीने इसका प्रॉफिट आ रहा होता है। ये रेट देख लीजिए अप टू 22.50% रेट है, इसका प्रॉफिट मंथली आता है आपको, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 10,000 से, मतलब इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 10,000 से कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं जनाब। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ, मतलब 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए, ठीक है। नो मैक्सिमम लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना पैसा है आपके पास सारे जमा करवा दें, कोई इशू नहीं है। मतलब एक 10,000 से लेके 10 करोड़ 50 करोड़ भी आप समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। प्रॉफिट विड्रॉल ऑप्शन थ्रू एटीएम डेबिट कार्ड एंड चेक बुक, ठीक है। एटीएम से भी आप प्रॉफिट निकलवा सकते हैं, चेक बुक से भी निकलवा सकते हैं। थोड़ी सी इसको इसी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ कि जनाब ये आपने करना क्या, मतलब किस तरह ये अकाउंट खुलवाएंगे। तो सबसे पहले आपको यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा। अब तो बहुत ब्रांचेस यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की खुल चुकी है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अपने एरिया के करीब कौन सी ब्रांच आपकी पड़ती है। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच का विजिट करेंगे, पहले अकाउंट खुलवाएंगे। अकाउंट खुलवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके, एक तो CNC कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड एक चीज़ होगी। दूसरा अब आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, बल्कि इनकम प्रूफ तो देना ही पड़ता है, शुरू से ही देना पड़ता है। तो इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें दे सकते हैं आप, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉयज की इतनी सैलरी का अकाउंट खोल दो, ठीक है। या फिर किसी के अगर घर या दुकान की का रेंट आ रहा होता तो रेंट के डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवा सकते हैं। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया तो वो भी जो है वो इनकम प्रूफ है आपका। या किसी के पेंशन के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं तो वो भी इनकम प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हैं। तो इनकम प्रूफ हो गया, CNC की कॉपी हो गया। अच्छा इसके अलावा एक फॉर्म होता है, तो फॉर्म तो आजकल तमाम बैंक खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो CNC की कॉपी दे देंगे आप, इनकम प्रूफ दे देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक ये भी मसला है कि जनाब ज़कात का, अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है टर्म डिपॉजिट के लिए तो प्रॉफिट के लिए, तो जनाब आप CZ50 का फॉर्म भी जमा करवाएं ताकि ज़कात ना कटे। अच्छा 2 टाइप्स के ज़कात के बाद 2 टाइप्स के टैक्स रहते हैं हमारे पास, एक होता है विथ होल्डिंग टैक्स, एक होता है इनकम टैक्स। तो विथ होल्डिंग टैक्स से जिस तरह हम ज़कात से बच सकते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स से भी बच सकते हैं। तो विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बचा जाए, तो विथ होल्डिंग टैक्स के बचने का तरीका है, विथ होल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है, ठीक है। फाइलर को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो भी अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता 50,000 से ज़्यादा
तब उस पर विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा। तो आप चाहते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स ना लगे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, मतलब 50,000 या 50,000 से कम कैश निकलवा, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेकबुक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, पे ऑर्डर हो गया, बैंक का चेक हो गया, इससे ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अब जनाब बात आ जाती है इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स से तो कोई छूट है नहीं, आपने भी भरना है और मैंने भी भरना है। तो देखते हैं इनकम टैक्स जो है वो क्या कट रहा है इस पर, और इनकम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बनता है, और फिर हम कोशिश करेंगे इसमें कंपाउंड प्रॉफिट से भी बात करें या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की भी बात करें। तो देखते हैं क्या होता है सिलसिला इसका। जनाब हम आ गए प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ, और प्रॉफिट कैलकुलेशन में देखें सबसे पहले कि जो साल का प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख पे सारी कैलकुलेशन है वो बन रहा है जनाब। 1 लाख पे प्रॉफिट जो आपका बन रहा है वो 1 लाख में 22,500 रुपये बन रहा है सालाना, ठीक है। और मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1875 रुपये। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही 281 रुपये, और टैक्स करने के बाद 1 लाख में 1594 रुपये, तकरीबन 1600 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप फाइनल तो। नॉन फाइनल की बात करें जनाब, नॉन फाइनल पे जो टैक्स नॉन फाइनल पे जो साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1875 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़ रही 563 रुपये, और टैक्स करने के बाद 1 लाख पे 1313 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा बात कर लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे हम, इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहेंगे। अच्छा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपये अकाउंट में इन्वेस्ट किया है आपने, ठीक है, 7 लाख में टर्म अकाउंट में। तो जनाब अगर आप ऐसा करें कि आपने जो 10 लाख पे क्या होगा आपका प्रॉफिट मंथली कितना आएगा, एक पहले महीने पे आ जाएगा 16,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। तो आप जो है आपने करना ये कि 16,000 रुपये भी जो है वो दोबारा री इन्वेस्ट कर दें किसमें, समर टर्म डिपॉजिट में। क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि कम से कम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये है, तो मतलब 16,000 रुपये बआसानी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके अगले महीने भी प्रॉफिट आएगा, 10 लाख पे भी आएगा, 16,000 रुपये भी आएगा, तो उसको भी दोबारा री इन्वेस्ट कर दे तो 2 महीने बाद आपके 10 लाख के साथ 32,000 भी री इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी से 4-5 महीने बाद क्या होगा जनाब, आपका जो 10 लाख है 10 लाख नहीं होगा, बल्कि प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट उसके प्रॉफिट 4-5 महीने लेने के बाद जो है वो 10 लाख रुपये आपका 11 लाख रुपये बन चुका होगा, ठीक है। और 6-7वें महीने से आपका प्रॉफिट 10 लाख पे नहीं आएगा, 11 लाख पे आ रहा होगा। तो इस तरह जब आप पूरा साल करेंगे, मतलब ये प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर देंगे और प्रिंसिपल अमाउंट को भी नहीं निकलवाएंगे, तो साल के आखिर में देखेंगे आपको प्रॉफिट 22.50% के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि ये बन जाएगा 24.50% के हिसाब से, ठीक है। ये मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जनाब आपका साल का जो प्रॉफिट बनेगा, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की बात हो रही है, और ये मैं 1 सेकंड रिपीट कर रहा हूँ कि 1 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल और 3 साल पे यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने प्रॉफिट रेट कम कर दिया, तो 1 साल पे तकरीबन 22.50% ही दे रहे हैं। तो हम 1 साल वाले की बात कर रहे हैं। आपका साल का प्रॉफिट अगर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी 1 साल तक पूरे लगा के रखें, और उसके लगा से बना दिए कि अगर 1 साल तक जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आप इन्वेस्ट करके रखें, और उस पर प्रॉफिट जो मिल रहा है वो भी री इन्वेस्ट करें, तो साल के आखिर में आपको प्रॉफिट 24.50% के हिसाब से मिलेगा। मतलब ये कि साल का जो आपका मुनाफा होगा, साल का जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख पे 24,500 होगा। मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 2,042 रुपये। अगर आप पहले तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़नी 306 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,735 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है फाइनल डे। बहुत ही शानदार प्रॉफिट ये है। नॉन फाइनल की बात कर ले तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,400, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,867 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल 30% टैक्स कटिए जिसकी अमाउंट बढ़नी 560 रुपये, और टैक्स करने के बाद 1 लाख पे 1,307 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। तो जनाब फाइनल का तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट है 1,735 रुपये, ठीक है। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की प्रोडक्ट है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। डिटेल में आप लोगों को बता चुका वीडियो में। कम से कम 10,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा जितना दिल करें इन्वेस्ट करें, और कोशिश ये कीजिएगा जनाब आप 1 साल की पूरी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इस पर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लग रहा है, मतलब ये कि 1 साल की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तकरीबन 22.50% का प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और इस पर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी आप अगर 1 साल के लिए री इन्वेस्ट करते हैं तो उम्मीद ये की जाती है कि साल के आखिर में जो आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, यानी कि आप प्रिंसिपल अमाउंट भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट तो साल भर के लिए आपने इन्वेस्ट किया ही हुआ है, इस पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो तकरीबन ये 24.50% के हिसाब का प्रॉफिट मिलेगा 1 साल बाद, और तकरीबन 1,735 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो जनाब 1,735 रुपये का बहुत ही शानदार प्रॉफिट होता है, और इतना आमतौर पर मिलता नहीं है। तो जनाब
डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया सब कुछ यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।